सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों। अगर आप सुपर टेट 2026 में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो मेरी एक बात आज गांठ बांध लीजिए। मेहनत सब करते हैं लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उनका होता है जिसे यह पता होता है कि क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा क्या छोड़ना है। दोस्तों, इंग्लिश के जो 10 नंबर आपकी मेरिट बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम हवा हवाई बात नहीं करेंगे बल्कि पिछली दो बड़ी भर्तियां 68,500 और 69,000 के एक एक प्रश्नों का सबूत आपके सामने रखकर इंग्लिश का पूरा पंचनामा करेंगे साथियों कि कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न बने थे। बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए इंग्लिश का बता दीजिए, हर सब्जेक्ट का अलग अलग बता दीजिए। तो मेरे भाई गारंटी लेता हूं कि इस एक वीडियो के बाद आपको किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि अब तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। समझ में नहीं आ रहा था कई बच्चों को कि कैसे कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैं ये सीरीज फर्स्ट लेकर के आया हूँ। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की एक सीरीज आने वाली है और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गारंटी है कि ये वीडियो आपको इतनी पसंद आएगी कि आप जो है ज़रूर इस चैनल से जुड़ोगे। तो 68,500 जो आपका पेपर था वो कैसा था, तो वहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर था और 69 के ऑब्जेक्टिव था। मेरे भाई पूरे डिटेल में देखो, आपके सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इतनी बेहतरीन वीडियो और 7 से 8 मिनट में बहुत बेहतरीन तरीके से सारा डाउट क्लियर करने जा रहा हूँ। तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इंग्लिश का पंचनामा। ठीक है मेरे भाई, जो भी लोग सुपर टेट 2026 में बैठने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो निश्चित रूप से रामबाण होगी। पूरे यूट्यूब पे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, इस तरीके का एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा। चलो सबसे पहले ये समझ लो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से जो है पिछली दो शिक्षक भर्तियों में आयोग ने प्रश्न पूछे हैं। निश्चित रूप से वहाँ से आपको बहुत फायदा होगा। बड़े से समुद्र जैसे सिलेबस में आप पहले इन टॉपिक्स को कर लेना मेरे भाई, यहीं से पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली कि इस बार भी बनेंगे। चलो आ जाओ, देखो सबसे पहले ये समझो कि कॉम्प्रिहेंशन, प्रोज एंड पोएट्री की बात करें तो ये सबसे ईजी पोर्शन होता है। यहाँ से आपको जो है आंसर फाइंड आउट करके पैसेज के लिखने रहते हैं। तो देखो 68,500 जो 2018 में हुआ था वहाँ से 2 प्रश्न बने थे। यहाँ पे कितने प्रश्न बने थे मेरे भाई, तो 2 प्रश्न बने थे। ऐसे 69,000 वैकेंसी की बात करें तो यहाँ से भी 2 प्रश्न आपको देखने को मिले थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है द सेंटेंस। इस टॉपिक को देखो, ये जो टॉपिक्स हैं इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर आप चाहते हो कि हाँ सर आप मेरे को आपने बहुत अच्छा बताया कि कहाँ से किस टॉपिक से, अगर आप चाहते हो कि सर इसकी वीडियो भी ले आओ, इस पे फ्री सुपर टेट का जो आप क्रैश कोर्स जो है आप ले आइए, इसी टॉपिक्स को करवाइए, तो करवा देंगे। और कमेंट करके बताना अगला पंचनामा किस विषय का आपको चाहिए। मैं हर सब्जेक्ट का जो है पंचनामा करूँगा, सीरीज 1, 2, 3 ऐसे कॉमन करके, और सुपर टेट क्रैश कोर्स प्ले लिस्ट में ऐड होगा। तो कंप्रीहेंशन, प्रोज, पोएट्री में आपने देखा कि यहाँ से 2 प्रश्न 68,500, 69,000 में भी दोनों में पढ़े, दोनों का इंपॉर्टेंस रहा है इस टॉपिक का दोनों एग्जामों में। फिर नेक्स्ट है द सेंटेंस। द सेंटेंस पे अगर हम आए तो यहाँ पे देखो आप, द सेंटेंस से 68,500 में एक प्रश्न आपको देखने को मिला था और 69 के में जो है 2 प्रश्न आपको देखने को मिले। यानी आपको द सेंटेंस तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, इसमें कोई भी कोताही नहीं चलेगी। और बहुत सिंपली वे में देखो, अभी तक क्या था सिलेबस में था जो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, बहुत सारे हैं इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक्स, लेकिन आज आपके लिए ये वीडियो इतनी बेस्ट है, देख लो आप। द सेंटेंस पढ़ लो, ठीक है, इसमें 1 इसमें 2। नेक्स्ट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में जाओ मेरे भाई, एक प्रश्न आपको 68,500 में मिला था, 69 में कोई प्रश्न नहीं देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 4 जो है वो है नाउन एंड जेंडर। नाउन एंड जेंडर पे अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपको देखिए एक प्रश्न यहाँ पे मिला था 68,500 में, 69,000 में कोई प्रश्न नहीं मिला था मेरे भाई। ये सब बहुत बेसिक टॉपिक हैं, अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं आपकी हेल्प पूरा करूँगा। अब कोई भी बुक उठाना, अब तो नहीं कोई डाउट रह जाएगा ना कि सर बताओ कहाँ से स्टार्ट करें, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, सिलेबस भी है, सब कुछ है। चुपचाप यही टॉपिक उठाना स्टार्ट कर दो और अपने आप को जो है कॉन्फिडेंस में रख के पूरा पॉजिटिव वे में तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोनाउन। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा सर नाउन जेंडर से कैसे प्रश्न बनेंगे, तो भी बता दूंगा मेरे भाई। पहले आप देख लो कि किस किस टॉपिक पे, लिख करके रख लो, कॉपी पेन उठाओ और सब नोट करके रख लो कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से बनेंगे। और नेक्स्ट सीरीज चाहते हो फटाफट से जो है कमेंट की बौछार लगा दो मेरे भाई, सारे सब्जेक्ट का करवा देता हूँ, फिर आप बैठ के तैयारी करना। प्रोनाउन में आप देखो 68,500 में एक भी प्रश्न नहीं था, ठीक है, लेकिन 69 में एक प्रश्न आपको देखने को मिला। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब पे आ जाओ मेरे भाई। वर्ब में आप देखोगे कि 68,500 में कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आपका 69 के में एक प्रश्न आपको देखने को मिला। ठीक है मेरे भाई, चलो आप टॉपिक नंबर 7 पे आते हैं, कंजक्शन।
देखो कंजंक्शन में क्या है कि इसको देखना कि यहाँ से एक प्रश्न 68,500 में मिला है, लेकिन 69K में कोई प्रश्न नहीं मिला। ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको हमेशा से आपके 68,569 में जो आयोग पूछता आ रहा है। तो निश्चित रूप से जो न्यू आपकी वैकेंसी आने वाली है, यहीं से प्रश्न बनने वाला है मेरे भाई। इसको सभी टॉपिक्स को एकदम दिमाग में छाप लेना, ठीक है। अब देखो कंजंक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया है। एक और बड़ी चीज़ समझ लो कि जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो वो हमारे सुपर टेट प्रैक्टिस बैच से जुड़ सकते हो। क्यों जुड़ सकते हो, इसकी खासियत क्या है मेरे भाई? तो इसमें मैं लगभग 88 सेट आपको दे रहा हूँ। आप समझ सकते हो कि अगर आप मार्केट से बुक परचेज करते हो तो उसमें आपको मात्र 10 सेट, 8 सेट, बहुत हो गया तो 15 सेट, इतने ही आपको सेट मिलती हैं, जिसकी प्राइस आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन मात्र 199 रुपीज़ में मैं आपको 88 सेट दे रहा हूं, ठीक है। और बहुत सारे लोग इससे जुड़ करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। 16 तारीख से बैच रन कर रहा है, 3 सेट हो गया, चौथा सेट मिलने वाला है बच्चों को। अगर आप चाहते हैं इस प्रैक्टिस बैच से जुड़ने के लिए अपनी तैयारी को पूरी तरीके से पूरे 150 प्रश्न अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रैक्टिस करना, तो 9935523329 9935523329 पे सुपर टेट प्रैक्टिस बैच नाम लिख करके मैसेज कर देना मेरे भाई, ठीक है। चलो, और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, सभी का रिप्लाई पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी का रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। और लेकिन कमेंट करोगे तो प्रयास रहता है कि रिप्लाई कर दिया जाए। मैसेज में व्हाट्सएप में हज़ारों की संख्या में मैसेज पेंडिंग है, तो जो लोग हमारे मेंबर हैं पहले प्रयास है कि उनका ही रिप्लाई किया जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन पे आ जाओ भाई। प्रीपोजिशन में आपको सिंपली कुछ नहीं भाई, देखो 68,500 में एक प्रश्न है, बहुत बेसिक है। आपको लग रहा होगा कि कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत आसानी से हो जाएंगी, मैं खुद करवा दूंगा आपको। आप तैयारी अपना स्टार्ट करिए। प्रीपोजिशन में 68,500 में एक प्रश्न आपको देखने को मिला। 69K में मेरे भाई आपको एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिला है, ठीक है। टेंस में आ जाओ, टेंस में एक भी प्रश्न नहीं, 68,500 में। 69K में आपको एक प्रश्न देखने को मिला, ठीक है। आज ही से अपनी तैयारी इसी डायरेक्शन में अब स्टार्ट कर देना। अब आपको टॉपिक भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो पूरा जो इंग्लिश ग्रामर सिलेबस लिखा हुआ था उसको मैं ढूंढ करके आपके लिए इतनी मेहनत से लाया हूँ। तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अगली सीरीज फटाफट से सारे सब्जेक्ट जो आपको टफ लगते हैं हर एक का पोस्टमार्टम करूँगा आपके सामने। नेक्स्ट है कॉमन एरर से देखो 68,500 में कोई नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे 69K में एक प्रश्न आपने को देखने को मिला। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो प्रीफिक्स एंड सफिक्स से आप देखोगे तो वहाँ पे 68,500 में एक प्रश्न है, 69K में कोई भी प्रश्न नहीं देखने को मिला है। उसके बाद है नेक्स्ट मेरे भाई, वो है वॉइस, ठीक है। अब वॉइस में आप देखोगे तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से बहुत डायरेक्ट एकदम फार्मूला बेस्ड आते हैं, ठीक है, जो बहुत बेहतरीन होते हैं। अगर आपको ट्रिक पता होगा, एक छोटा सा टेबल बताऊंगा, वहाँ से मतलब अगर एक दिन में मैं इसको टॉपिक को समझाऊं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो बहुत आसानी से एक हफ्ते 10 दिन भी नहीं लगेंगे आपका ये पूरा सिलेबस मुझे कवर कराने में। तो कमेंट करके बताना क्या आप जो है एक फ्री की सीरीज़ भी चाहते हो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, इसी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, सारी चीज़ें बता देंगे। वॉइस में आ जाओ, वॉइस में आपको एक 68,500 में देखने को मिला भाई, 69 में कुछ भी देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट है नरेशन। अब देखो नरेशन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये जो वॉइस और नरेशन है, यहाँ से डायरेक्ट आपको अगर रूल पता होगा तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन और स्कोरिंग हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रूल पे रखना है और डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह वाले कुछ जो बेसिक्स होते हैं, है ना, एक्सेप्शन होते हैं, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक आया 68,500 में, एक आया 69K में। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये समझो आप कि इस वीडियो में आपको क्या खास हुआ कि आपको 68,500 69,000 के एक पेपर का एनालिसिस मिल गया कि अब आपको अपनी तैयारी की स्टार्ट करने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। राइट डायरेक्शन में आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। बस आपको क्या करना है, इन्हीं 14 टॉपिक को पहले उठाओ आप। ये 14 टॉपिक्स जो आपको पूरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसमें आपको कंप्रीहेंशन में तो आपको सिंपली पैसेज रहेगा, उससे फाइंड आउट करना रहेगा। द सेंटेंस में आप देखोगे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो आपको वहाँ से देखने को मिलेगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस देख लेना, ठीक है, कि कौन सा इसमें से इंट्रोगेटिव है, कौन सा इम्परेटिव, कौन सा ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सब जो है आपको देखना पड़ेगा। इसमें बहुत बेसिक है, कक्षा 10 तक का भी ग्रामर नहीं है मेरे भाई। आर्टिकल्स में आपको डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल देख लें, ए एंड द की बात कर रहा है, और बहुत आसानी से समझा दिया जाएगा 10 मिनट के अंदर अंदर। एक एक टॉपिक लेकर के मैं वीडियो बना दूंगा। नाउन एंड जेंडर, आपको जेंडर पहचानना होगा, फेमिनिन, मैस्कुलिन, न्यूटर, ठीक है, ये सबसे कौन से जेंडर है, ठीक है, आपको एग्जाम्पल देगा, उसको ना आपको पहचानना रहेगा। प्रोनाउन में आ जाओ, प्रोनाउन के काइंड्स देख लेना है, ठीक है, कि कहाँ पे कैसा यूज हो रहा है। वर्ब में आ जाओ, वर्ब में आपको लिंकिंग वर्ब वगैरह पहचानने के लिए आ जाएगा, ठीक है।
कंजक्शन में देख लो आप, कंजक्शन में भी बहुत सारे आपको यूज़ करने रहेंगे एग्जाम्पल है ना, फाइंड आउट करने के लिए वहाँ से देख लेना। प्रीपोजिशन तो बिल्कुल भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीपोजिशन बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ये आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड का यूज़ कहाँ पे करते हैं। टेंस में आपको सारे टेंसों का रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए। ये वर्ब काइंड्स वाले में भी आता है कि मतलब आपको कौन सा फॉर्म यूज़ करना है वर्ब का, बहुत ईजी है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। कॉमन एरर फाउंड करने के लिए आता है, कई सारे जो है एरर हो सकते हैं, वर्ब में एरर हो सकते हैं, ठीक है, जेंडर में एरर हो सकते हैं, ठीक है, टेंस में एरर हो सकते हैं, इस तरीके से होंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स में आपको स्पेलिंग दे देगा एकदम कॉमन स्पेलिंग, और उसके कई सारे स्पेलिंग उसी में मैच करते हुए देगा, ठीक। तो उसमें आपको जैसे मान लीजिए कॉन्ग्रेचुलेसन है तो उसकी स्पेलिंग को आगे पीछे लेटर करके देगा, तो करेक्ट स्पेलिंग तो फाइंड आउट करना रहेगा। प्रीफिक्स और सफिक्स आपको दे देगा ऐड करके बनाने के लिए, भाई इसको फाइंड आउट कर लेना कि इसमें प्रीफिक्स है कि सफिक्स है, तो कौन सा पहले जुड़ रहा है कौन सा बाद में जुड़ रहा है, उसके आधार पर हम लोग करेंगे। वॉइस तो बता चुका है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और ये आपका नरेशन हो गया। तो मेरे भाई अगर आप चाहते हो कि हाँ सर आप ऐसे ही जो है नई सीरीज़ नेक्स्ट सब्जेक्ट का सीरीज़ लेकर के आइए, तो मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर आप इस पे वीडियो भी चाहते हो तो कमेंट करना। तो पहले तो मैं सीरीज़ कंप्लीट कराऊंगा सभी सब्जेक्ट्स के, तो कैसी लगी वीडियो पहले तो आप कमेंट करके बताओ। बहुत मेहनत के साथ ये आपका जो फुल एनालिसिस किया गया है कि जिससे जितने भी भाई बहन हैं उनको कोई डाउट ना रह जाए और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पूरी तरह शिक्षक भर्ती को डेट जा करके प्लेलिस्ट चेक करना, कौन सी प्लेलिस्ट, सुपर टेट क्रैश कोर्स के नाम से, वहीं पे आपको मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।